ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBT कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का एंड तक बने रहेगा, जितना क्वेश्चन रहेगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट आए तो आपको समय समय पर मिलता रहे। और क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस प्रकार के अवरोध का उपयोग किया जाता है। जो क्वेश्चन पूछ रखा है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए वो कौन से अवरोध का आप लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ऑप्शन पढ़ लीजिए, राइट आंसर ज़रूर बताइए। ठीक है, तो देखिए आप सभी को बता दें, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग किस अवरोध का उपयोग करते हैं, LDR। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, LDR का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। क्वेश्चन जो पूछ रखा है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है और आप लोग राइट आंसर ज़रूर बताइए। तो देखिए कैडमियम सल्फाइड को इंगित करने के लिए वो कौन सा पदार्थ, तो R- है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, R-। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। देखिए ये आपके सामने डिवाइस सिंबल का नाम पूछ रखा है। हालांकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आपसे पूछ लेगा, जो थ्योरी में एग्ज़ाम होगा उसमें ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर पूछ लेता है। ठीक है, ये तो पहले ऑफलाइन में बनाने के लिए देता था फ्री हैंड, बट ये जो है अब ऐसे MCQ में पूछेगा आपसे, डिवाइस सिंबल का क्या नाम है। ये आपके सामने जो सिंबल दिया गया है इसका नाम क्या है। ये ACCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, या IGBT है, या डायक है, या ट्रायक है। 4 ऑप्शन है। तो देखिए ये जो आपके सामने दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायक, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। 4 ऑप्शन है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, या 12 या 16, कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए आप सभी को बता दें, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं, तो 16 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण, 16 वर्ण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो दिया गया है उसको आप लोग देख लीजिए, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण है। जो क्वेश्चन पूछ रखा है, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण है, कम परमाणु संख्या, या प्रतिरोध बहुत कम, या डोपिंग प्रतिशत अधिक, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 है। 4 ऑप्शन दिया गया है। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण है, तो रोधिका वोल्टेज का क्या कारण होता है, कम परमाणुओं की संख्या में, यही तो कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो देखिए ये जो है ये तो निर्गत नहीं है क्योंकि ये फोल्ड है। ठीक है, तो ये रेटेड निर्गत नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये रेटेड निर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यहाँ पे ACCR नहीं है, CRO है, सॉरी। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, आवृत्ति, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, या शक्ति गुणांक। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, तो आप सभी को बता दें, CRO द्वारा आवृत्ति को हम लोग मापते हैं, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, DC जनरेटर के भाग का नाम क्या है, तो ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ये फ्रेम है जिसको हम लोग योक बोलते हैं। ठीक है, योक या फ्रेम, ये बॉडी है जो DC जनरेटर के जो बॉडी होता है, पाठ पुर्जा को जो संभालता है, चुंबकीय क्षेत्र को बाहर नहीं जाने देता है, वही है फ्रेम। ठीक है, जिसको हम लोग योक बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये आपके सामने एक जनरेटर का भाग दे दिया गया है, इसका नाम पूछ रखा है। ठीक है, ये साइन एंड प्लेटेड है, या पोल्सू लेमिनेशन है, या कम्यूटेटर खंड, या आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। 4 ऑप्शन है। आप सभी को बता दें, ये आपके सामने जो दिया गया है आर्मेचर कोर लेमिनेशन है, ध्यान में रखिएगा। ये CBT एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है,
ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके पहले वाला आप क्लास नहीं देखे हैं या इसके बाद वाला देखना है तो ये प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट देख रहे हैं और वो जो है याद भी कर रहे हैं। यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन है, जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हो। देखिए वो जनरेटर का क्या नाम होगा यदि इसका जो क्षेत्र है आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। तो 4 ऑप्शन है, शंट जनरेटर या श्रेणी जनरेटर या यौगिक जनरेटर या स्वयं उत्तेजित जनरेटर। तो देखिए आपसे को बता दें, जो शंट जनरेटर होता है ये एक ऐसा जनरेटर है जिसका जो आर्मेचर होता है वो समांतर में जुड़ा होता है। ठीक है, शंट जनरेटर का जो आर्मेचर होता है समांतर में जुड़ा होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने है, देख लीजिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर बनाने के लिए जो पोल कोर होता है वो बनाने के लिए हम लोग किस धातु का उपयोग करते हैं। नर्म लोहा, ढलवा इस्पात का या स्टेनलेस स्टील का। तो ध्यान में रखिएगा बड़ी क्षमता का डीसी जनरेटर है तो हम लोग ढलवा इस्पात का उपयोग करते हैं। क्या, ढलवा इस्पात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे के सामने है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करती है। देखिए जो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की जो दिशा होती है वो नियम कौन सी निर्धारित करती है। दाहिने हाथ के पकड़ का नियम, दाहिने हाथ का हथेली का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। कौन सा नियम। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। और देखिए आपसे को बता दें, जो डीसी मोटर में आर्मेचर को घूमने की दिशा जो होता है वो कौन से नियम निर्धारित करती है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, डीसी मोटर का बात किया गया है तो मोटर जो है यहाँ पे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का हम लोग उपयोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डीसी मोटर में आर्मेचर को घूमने की दिशा कौन से नियम निर्धारित करती है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे देखिएगा। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। क्वेश्चन पूछ रखा है, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री या 155 डिग्री। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान होता है 155 डिग्री। ध्यान में रखिएगा कितना, 155 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। कपास, बांस या फाइबर ग्लास या चमड़े का कागज। तो देखिए फाइबर ग्लास एक ऐसा कुचालक है जो सामग्री बी के कुचालक की आती है, ध्यान में रखिएगा फाइबर ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। यूरेका, माइक्रोम के या मैग्नीज या कॉन्स्टेंटाइन का। बताइए, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा यूरेका का। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए यूरेका सामग्री का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार के डीसी का उपयोग किया जाता है। कतरनी मशीनों के लिए कौन से प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। शंट मोटर, श्रेणी मोटर, संचयी यौगिक मोटर या विभेदक यौगिक मोटर। तो आप लोगों को बता दें, जो संचयी यौगिक मोटर है वो कतरनी मशीन के लिए ये उपयोग किया जाता है, ये डीसी मोटर। ठीक है, संचयी यौगिक मोटर, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारी भार के अचानक भारी करने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो संचयी यौगिक मोटर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन पढ़ते चलिए, समय बहुत कम है। एसी मोटर स्टार्टर का नाम पूछ रखा है आप सभी के सामने, एसी मोटर स्टार्टर। ठीक है, देख लीजिए ये जो आपके सामने एसी मोटर स्टार्टर दिया गया है इसका नाम पूछ रखा है। ठीक है, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है और राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा।
तो देखिए ये जो आपके सामने दिया गया है ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी दिया हुआ, ठीक है, देख लीजिए ऑटो कट भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो तुल्यकालिक गति बराबर 120 फ़ारेनहाइट बाई V पावर। ध्यान में रखिएगा ये सब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। CBT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख लीजिए ये एक वाइंडिंग दे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। तो ये जो है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सिंगल लेयर है। ये CBT एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। देखिए आपके सामने एक डेल्टा है और स्टार है, स्टार है उसके बाद डेल्टा है। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा स्टार्टर है यहाँ पे दिया गया है। इस स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर या स्टेरिस्ट स्टार्टर या प्रत्येक ऑनलाइन स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो देखिए ये जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर है, पहले स्टार है उसके बाद फिर इसके अंदर डेल्टा है, ठीक है। तो ये सब स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसी पर वीडियो का एंड करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।